आज हम लोग पढ़ेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसको हम लोग HMP शंट पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है वो इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलिसिस का। इसके अलावा हम इसे वर्बर्ग डिकेंस पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि वर्बर्स एंड डिकेंस ने इसको डिस्कवर्ड किया था, इसलिए उनके नाम पे वर्बर्ग डिकेंस पाथवे भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑक्सीडेटिव फेज का होता है वो फॉस्फोग्लूकोनेट होता है, इसीलिए उसे फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे कहते हैं। इसके अलावा इसे हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे भी कहते हैं। ट्रिपल पी पाथवे प्लांट और एनिमल्स दोनों में ही पाया जाता है, और देखा जाए तो प्लांट्स में जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म क्रैब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के थ्रू होता है, तो ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है इस पाथवे के थ्रू, और ग्लाइकोलिसिस के पैरेलल ही ये चलता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इसके भी सारे जो एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, और ग्लाइकोलिसिस के भी सारे एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। हालांकि ये एटीपी जनरेट नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसके 3 मेजर फंक्शंस हैं, जिसको हम इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिपल पी पाथवे भी कह सकते हैं। फर्स्ट है द जनरेशन ऑफ NADPH, द जनरेशन ऑफ NADPH, ठीक है। तो जो NADP का इसमें जनरेशन होता है उससे क्या होता है, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉइड्स। सेकेंड है आपका द प्रोडक्शन ऑफ RU5P। तो जो इसमें RU5P फॉर्म होता है वो एसेंशियल होता है किसके सिंथेसिस के लिए, तो न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस के लिए या न्यूक्लिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए हम कह सकते हैं, जिसमें DNA, RNA, ATP, NADPH ये सब आता है। तीसरा आपका आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ सुगर्स, तीसरा आपका आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ सुगर्स। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये ग्लाइकोलिसिस से इंटरलिंक्ड होता है, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट आपका ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है, ठीक है। फॉस्फेट पाथवे में 2 फेज होते हैं। फर्स्ट होता है आपका ऑक्सीडेटिव फेज, जिसको हम इरिवर्सिबल फेज भी कहते हैं, और दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, जिसको हम रिवर्सिबल फेज भी कहते हैं। फर्स्ट ऑक्सीडेटिव फेज, जिसको हम इरिवर्सिबल फेज भी कहते हैं, उसको हम यहां डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका ऑक्सीडेटिव फेज, जिसको अभी मैंने क्या बोला था कि हम लोग उसे क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल फेज कहते हैं। इसमें जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, इसमें 2 स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट is converted into 6 phosphogluconate, converted into 6 phosphogluconate। यहां पे जो एंजाइम काम करता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, और जो NADP है, NADP प्लस किस में चेंज होता है, तो NADPH प्लस, ठीक है। जो यहां पे 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बना है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट it converted into ribulose 5 phosphate
ठीक है। और यहां पे भी NADP प्लस जो है वो चेंज किस में होता है, NADP प्लस चेंज किस में होता है, कन्वर्टेड इनटू NADPH प्लस H प्लस, ठीक है। NADPH जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। हालांकि ATP की सिंथेसिस तो नहीं होती है, लेकिन एक रिड्यूसिंग पावर जनरेट होता है NADPH2 के फॉर्म में। जहां जब राइबोलोज 5 फॉस्फेट यहां बनता है तो यहां पे एक मॉलिक्यूल CO2 का भी फॉर्म होता है, ठीक है। और पूरे प्रोसेस में यहाँ पे CO2 केवल यही रिलीज होता है। एंटायर पाथवे को देखा जाए तो CO2 केवल ऑक्सीडेटिव फेज के सेकंड स्टेप में ही जनरेट होता है, समझे। मतलब पूरे पाथवे में, पूरे ट्रिपल P पाथवे में जो CO2 का जनरेशन होता है वो ऑक्सीडेटिव फेज के सेकंड स्टेप में ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे को पढ़ेंगे। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, इस फेज में आपने अभी पढ़ा ऑक्सीडेटिव फेज में जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना था तो वो 5 कार्बन शुगर है। जब वो हेक्सोज शुगर में कन्वर्ट होता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू होता है, जो कि केल्विन साइकिल के कुछ रिएक्शंस के तरह ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीडेटिव फेज में राइबोलोज 5 फॉस्फेट, राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना था, अगर आपको केल्विन साइकिल या C3 साइकिल याद है तो आप याद करिए कि राइबोलोज 5 फॉस्फेट का जब आइसोमराइजेशन होता है, यानी यहां पे फॉस्फोराइबो आइसोमरेज एंजाइम कार्य करेगा, फॉस्फो आइसोमरेज, फॉस्फोराइबो आइसोमरेज। तो ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा आपका राइबोज 5 फॉस्फेट में, राइबोज 5 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए रिवर्सिबल फेज है, इसीलिए यहां पे जो ये बनेगा निशान वो दोनों तरफ इधर भी होगा और ऐसे ऐसे बनेगा, इस तरह से ऐसे, ये रिवर्सिबल फेज है, ठीक है ना। तो इस तरह से राइबोलोज 5 फॉस्फेट फॉस्फोराइबो आइसोमेरेज के प्रेजेंस में राइबोज 5 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। अब क्या है कि जो यही राइबोलोज 5 फॉस्फेट है इसमें चेंज हो जाएगा आपका जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। और यहां पे जो एंजाइम है वो काम करेगा एपीमरेज, एपीमरेज एंजाइम काम करेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब ये देखिए, ये 5 कार्बन कंपाउंड था, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड बना है, ठीक है। अब ये राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, ये दोनों कंबाइन होंगे, ठीक है। थर्ड में क्या, राइबोज 5 फॉस्फेट दिख रहा है ना पीछे तक, राइबोज 5 फॉस्फेट, और दूसरा क्या बना था अभी, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। ये दोनों 5 कार्बन, 5 कार्बन ये भी, 5 कार्बन ये भी, तो ये क्या बनाता है, किसमें चेंज होता है, सीडोहेप्टुलोज, सीडोहेप्टुलोज, सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, ठीक है। जैसे से नाम से आपको पता चल रहा है इसमें 7 कार्बन मिल गया यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ ये क्या बनाता है, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड
3-फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो जाराइबोज 5-फॉस्फेट था, जाइलोज 5-फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर के 7 कार्बन कंपाउंड सीडोहेप्टुलोज बनाता है और ये 3 कार्बन कंपाउंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाता है। तो 7 + 3 10 आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ जो एंजाइम काम करेगा वो एंजाइम होगा ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम काम करेगा और यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ और TPP ये कोफैक्टर की तरह काम करेंगे। ठीक है, अब जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और सीडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट, यहां पे ये दोनों कंबाइन होंगे। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और दूसरा क्या था, सीडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट। ये दोनों कंबाइन होंगे, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। और यहां पे जो एंजाइम काम करेगा वो एंजाइम होगा ट्रांसएल्डोलेज। ट्रांसएल्डोलेज और यहां जो बनेगा वो 4 कार्बन कंपाउंड इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट बनेगा। इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट बनेगा जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। और इसके साथ फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट का भी जनरेशन होगा। ठीक है, शुरू में देखिए जाइलोज 5-फॉस्फेट बना था और इस समय जो इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट बना है, तो 4 कंपाउंड ये और 5 कंपाउंड वो। अब इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है और जाइलुलोज 5-फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहां पे भी मैग्नीशियम 2+ और TPP कोफैक्टर के रूप में काम करेगा। और जो एंजाइम यहां पे काम करेगा वो ट्रांसकीटोलेज काम करेगा। और जो लास्ट में यहां पे क्या फॉर्मेशन होगा, यहां पे बनेगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट और इसके साथ में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, तो देखिए 6 कार्बन ये और 3 कार्बन ये, 9 यहां पे ये कंप्लीट हो गया। अब जो यहां फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बना है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में फॉस्फेट। और यही ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फिर ट्रिपल-P पाथवे में एंटर कर जाएगा और दोबारा से फ्रेश साइकिल चलने लगेगी। यानी पूरे ट्रिपल-P पाथवे में हमने ये देखा कि ऑक्सीडेटिव फेज में CO2 का फॉर्मेशन होता है एंटायर पाथवे में और 12 NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना है वो दोबारा से इस साइकिल में एंटर कर जाएगा और जो CO2 का फॉर्मेशन है वो ये दिखता है कि हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।